क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच अचानक अगर आपकी नींद खुलती है तो कोई साधारण घटना नहीं है। योगियों का कहना है कि ये क्षण है जब ब्रह्मांड आपको पुकारता है। दुनिया सो रही होती है पर अदृश्य जगत के द्वार खुले होते हैं। योग शास्त्र में इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ये वही समय है जिस समय आपकी निंद्रा टूटती है और आप उस अदृश्य द्वार को पार करते हैं। यह सिर्फ समय नहीं है बल्कि चेतना का द्वार है। इस समय उठकर साधना करने से आप उस शक्ति से जुड़ सकते हैं जो दिन भर में संभव नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य को समझने वाले वेद कहते हैं कि सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले किया गया जाप और ध्यान 1000 गुना ज़्यादा फल देता है। योगियों के अनुसार इस समय की गई साधना आपकी आत्मा को सीधा ब्रह्मांड के अनंत गुणा स्रोत से जोड़ देती है। आधुनिक विज्ञान बताता है कि इस समय थीटा और अल्फा ब्रेन वेव्स हावी रहती हैं, जो ध्यान की गहराई और आध्यात्मिक जागरण के लिए आदर्श मानी जाती हैं। योगियों का मानना है कि सुबह के इन पलों में आत्मा का आवरण बेहद पतला होता है। आपके विचार, भाव और संकल्प सीधे ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होते हैं। तपस्वियों के अनुभव बताते हैं कि 3:30 बजे का ध्यान साधक को वर्षों की साधना के बराबर का फल दे सकता है। हठ योग में भी कहा गया है कि इस समय सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है। इससे प्राण ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रवाहित होती रहती है। आयुर्वेद के जानकार अच्छे से जानते हैं कि इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का क्या महत्व होता है। आयुर्वेद में भी 3 से 5 बजे का समय वातकाल कहलाता है, यानी मानसिक और आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए सबसे उत्तम समय। एक योगी ने अपने शिष्य से कहा था, अगर ईश्वर तुम्हें जगाता है तो फिर सोना मत, उठकर उसकी स्वागत करना। शिष्य ने उसे अपनाया और 40 दिनों में उसका ध्यान पहले से 10 गुना गहरा हो गया। योगियों का कहना है कि जो साधक इस समय उठता है वह धीरे धीरे अपने कर्म बंधनों को जलाने लगता है। कई योगी उस समय ओम का जाप करते हैं। उनका अनुभव है कि इन मंत्रों की ध्वनि से उनके पूरे शरीर में रोशनी भर जाती है। तंत्र योग में इस समय का उपयोग महामुद्रा और प्राणायाम के लिए किया जाता है, जिससे मन तुरंत निर्विचार अवस्था में चला जाता है। कुछ हिमालय के योगियों का दावा है कि इस समय हवा में प्राण की मात्रा 30% से अधिक होती है। तिब्बती साधक इसे बोधिक्षण कहते हैं। आत्मा के लिए सबसे आसान समय जागने का। कुंडलिनी योग में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया को तेज करता है। पिनियल ग्लैंड, जिसे आध्यात्मिक नेत्र कहा जाता है, इस समय सबसे अधिक सक्रिय होता है। कई योगियों ने लिखा है कि इस समय दिव्य सुगंध और घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। यांत्रिक चेतना की निशानी है। चीनी चिकित्सा के अनुसार 3 बजे से 5 बजे के बीच फेफड़ों की ऊर्जा चरम पर होती है। सांस के अभ्यास से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। योगियों के अनुभव में इस समय उठने से 5 गुना अधिक ऊर्जा दिन भर बनी रहती है। कहावत है, जिसने ब्रह्म मुहूर्त को जीत लिया उसने दिन को भी आसानी से जीत लिया। क्या आपने कभी सोचा है कि इस समय का सदुपयोग आप कैसे कर सकते हैं? क्या आपने कभी अंदाजा भी लगाया है कि इस समय से आपका जीवन बदल सकता है? इस समय किया गया संकल्प बाकी समय से 9 गुना तेजी से साकार होता है। योगियों का मानना है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपका अवचेतन मन पूरी तरह खुला और ग्रहणशील होता है। इस समय किया गया कोई भी संकल्प सीधा आपके अवचेतन मन में दर्ज हो जाता है, चाहे वह स्वास्थ्य लाभ का सुधार का लक्ष्य हो या फिर किसी आदत को छोड़ना हो, आध्यात्मिक उन्नति हो। इस समय जो भी संकल्प लेते हैं चमत्कारिक असर डालता है। महान ऋषियों ने अपनी साधनाओं का समय इसी समय क्यों सोचा है, क्यों चुना इस समय को, कभी सोच के देखिए। योगी ग्रंथों में वर्णन है कि व्यास, वाल्मीकि, पतंजलि जैसे महर्षि ब्रह्म मुहूर्त में ही गहन साधना करते थे। वो मानते थे कि इस समय सीधे ऋतंभरा प्रज्ञा यानी सार्वभौमिक सत्य से जुड़ने का द्वार मिलता है। ध्वनि तरंगों का जादू मंत्र जप का सर्वोत्तम समय माना जाता है। सुबह 3 बजे से 5 बजे वातावरण में ध्वनि का न्यूनतम कंपन होता है, और जब कंपन न्यूनतम रहता है इसलिए इस समय किया गया मंत्र जप साफ और गहरा प्रभाव डालता है। जैसे झील में अगर आप कंकड़ डालते हैं तो एक बूंद भी दूर तक फैलाव कर देती है। एक डली भी, एक छोटा सा कंकड़ भी दूर तक फैलाव करता है। जल तत्व का महत्व भी योगियों ने समझाया है। योगियों का सुझाव है कि उठते ही तांबे के पात्र का पानी पीने से इससे रात भर की शुष्कता दूर होती है, पाचन क्रिया सक्रिय हो जाती है और ध्यान के समय सुस्ती कम हो जाती है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि इस समय वे दूर की और बेहद सूक्ष्म ध्वनियाँ सुन सकते हैं। यह आपके भीतर के श्रवणेंद्रिय और श्रवणेंद्रिय के सूक्ष्म स्तर के सक्रिय होने का संकेत है। योगियों के अनुसार उठते ही 30 मिनट तक मौन रहना चाहिए। ये इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ने में मदद करता है और ध्यान लाने में बेहद मदद करता है, ध्यान में स्थिरता लाता है। सुबह नंगे पैर घास पर चलने से शरीर में इलेक्ट्रॉन्स का संतुलन बनता है, जिससे तनाव कम होता है, मन शांत होता है। ब्रह्म मुहूर्त में आकाश तत्व सक्रिय होता है। यही कारण है कि ध्यान में आपको हल्कापन और विस्तार का अनुभव ज़्यादा होता है। सुबह 6 बजे से पहले और 3 बजे के बाद से वातकाल प्रारंभ हो जाता है।
जो मानसिक और शारीरिक हल्के बल के लिए आदर्श होता है। ध्यान और प्राणायाम इस समय विशेष रूप से वात को संतुलित करते हैं। इस समय किया गया क्षमा भाव मन को हल्का कर देता है, बोझ को हल्का कर देता है। यौगिक ध्यान में एक तकनीक है, सुबह आंख बंद करके उन लोगों को क्षमा करना जिनसे मन में बहुत भारीपन है। ये भाव आपके हृदय को खुला करेगा और ऊर्जा को मुक्त करेगा। आपके अंदर जो क्रोध भरा हुआ है, आपके अंदर जो घृणा भरी हुई है, आपके अंदर जो किसी प्रकार का लोभ और लालच भरा हुआ है, इन सब से मुक्त कर देता है। आपके मन में भार जो है वो कम होता चला जाता है। रात के समय में चंद्रमा का शीतल प्रभाव अब भी वातावरण में प्रस्तुत होता है, मौजूद होता है, जिससे ध्यान में सहज शीतलता अनुभव होती है, शांति का अनुभव होता है। यौगिक परंपरा में इसे बीज ध्यान कहते हैं। किसी एक विचार, मंत्र या संकल्प को मन में बोना और उससे पूरे दिन के लिए ऊर्जा देना स्वप्न और ध्यान का एक पुल बनता है। ब्रह्मचर्य में नींद और जागृति की बीच का जो इतना समय सूक्ष्म होता है कि आप अपने स्वप्न की ऊर्जा को ध्यान में ले जा सकते हैं। योगियों का अभ्यास है 1 से 10 तक श्वास की गिनती करके मन को स्थिर करना। इसके विचार धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जैसे मोबाइल चार्ज होता है, वैसे ब्रह्म मुहूर्त में साधना वाला मार्ग आपके भीतर ऊर्जा को चार्ज करता है, जो पूरे दिन साथ रहती है। इस समय किया गया प्राणायाम पांचों प्राण, अपान, समान, उद्दान, व्यान सबको संतुलित करता है। शरीर की जैविक घड़ी होती है, उसका तालमेल बनता है। योग और आयुर्वेद दोनों मानते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसकी बॉडी क्लॉक प्रकृति के अनुसार तालमेल रखती है, इससे स्वास्थ्य बेहतर बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में आपका मन एक साफ दर्पण की तरह होता है, जो भी इसमें डालेंगे वह छप जाएगा। ध्यान के बाद की पहली सोच दिन का बीज होती है। योगियों की सलाह है कि ध्यान के तुरंत बाद कोई भी सकारात्मक सोच जो आप लाएंगे वो पूरे दिन असर करेगी। इस समय ध्यान में कई बार ऐसे विचार आते हैं जो आपकी दिशा बदल देते हैं। इसे ही योगियों ने आत्मा की आवाज कहा है। सुबह का ध्यान 10-15 मिनट का मौन योगियों के अनुसार दिन भर के मानसिक शोर को बहुत कम कर देगा। यौगिक परंपरा में एक जर्नल में ब्रह्म मुहूर्त के अनुभव लिखने की सलाह दी जाती है। इसे प्रकृति स्पष्ट दिखाई देती है। अगर आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं साधनाओं का, तो आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त के समय को नोट करना शुरू करिए। बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते समय 7 चक्र विशेष रूप से सक्रिय हो जाते हैं, जिससे ऊर्जा का प्रवाह और भी गहरा हो जाता है। योगियों की सलाह है कि इस समय हल्के आसन या सूर्य नमस्कार करके शरीर को साधना के लिए तैयार कर सकते हैं। ध्यान के बाद करुणा और मैत्री के भाव पूरे दिन आपके व्यवहार में दिखाई देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में वायु में ऑक्सीजन और प्राण तत्व का अनुपात दिन के किसी भी अन्य समय से कई गुना ज्यादा होता है। योगियों के अनुसार लगातार ब्रह्म मुहूर्त में उठने का असर सिर्फ दिन भर ही नहीं बल्कि जीवन की दशाओं पर भी दिखाई देता है। जीवन की दिशा बदल जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि जल्दी उठने से नींद की कमी नहीं होती है, बल्कि नींद और गहरी और ताजगी भरी होती है। जब आप रात को आते हैं, रात को बिस्तर पर लेटते हैं, तो केवल नींद के लिए आपको किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता है। नींद स्वतः ही अपने आगोश में आपको ले लेती है। यांत्रिक रूप से अपनी नींद को पूरा मत करिए। योग निंद्रा की तरफ बढ़िए, अंतर्ध्यान की ओर बढ़िए, अंतर्ज्ञान की ओर बढ़िए। अंतर्ज्ञान की धार को तेज करना होता है। इस समय का ध्यान आपके फैसले लेने में स्पष्ट और सहज बनाता है, क्योंकि आपका अंतर्ज्ञान बहुत तेज हो चुका है। तो जब ब्रह्म मुहूर्त आपकी आदर्श आदत बन जाए, तब यह साधना मजबूरी नहीं बल्कि आनंद आने लगता है। आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती है। शरीर खुद ब खुद इस समय आपको जगा देता है। तो क्या आप इस समय उठते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपका उठने का समय क्या है। और अगर आपका उठने का समय इस समय के दौरान नहीं है, तो आज ही अपनी आदत को बदलिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ दिन तक इस चीज़ का लाभ लेकर देखिए। आपके जीवन की दशाएं बदल सकती हैं। आपके जीवन के अंदर बहुत कुछ सकारात्मक हो सकता है। अपने आप को अगर प्रफुल्लित रूप से देखना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ देखना चाहते हैं, अपनी दिनचर्या को बदलना चाहते हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।